अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि ईरानी सदर की हलाकत से किसको फ़ायदा किसको नुकसान, और आने वाले दिनों में क्या हालात बनने जा सकते हैं और क्या हालात बन रहे हैं। ईरान के सदर मरहूम सदर जो इब्राहीम रईसी हैं, उनकी शहादत से, बेवक्त मौत से गो के बहुत सारे मामलात जो हैं वो चल रहे थे, ईरान की पॉलिसीज़ चल रही थी, उनके ऊपर ख़ासा फ़र्क पड़ेगा। ईरान ने जो हालिया दिनों में एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी, उसके अंदर जो एग्रेसिवनेस नज़र आ रही थी वो इसराइल की हद तक तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाकी ममालिक की हद तक वो काफ़ी कम थी। और ईरान की जो खारजा पॉलिसीज़ में जो तब्दीली एक देखने को मिल रही थी, मिसाल के तौर पे इंडिया के साथ जो कि काफ़ी हमायत रखता है अमेरिका की, उसके साथ एकदम से उनकी कुर्बत उसको गो के रशिया के साथ मशरूत किया जा रहा था कि रशिया की वजह से ईरान और इंडिया की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कुर्बत हुई है और चार बाग प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी जानब इंडिया की जो पॉलिसी है वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा लिंक थी, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही थी कि ईरान के हालिया सदर जो हैं ये बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इंडिया के साथ तल्लुकात उस्तवार करके इसराइल और अमेरिका की हमायत हासिल करने जा सकते थे। लेकिन क्या इनकी शहादत के बाद ये मामला आगे बढ़ेगा? क्या इंडिया जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था और चहार बाग प्रोजेक्ट के ज़रिए वो रशिया तक जो है अपनी लाइन खींच रहा था, क्या इसराइल जो है वो अब इंडिया के साथ अमेरिका को मिला के ईरान से बातचीत करेगा या नहीं करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर दूसरी तरफ ईरानी सदर ने जो फ़ैसला किया था कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने सुलह कर ली और सऊदी अरब के साथ जो अपने तनाज़ात हैं उनको बैठ के बातचीत के ज़रिए हल करने की तरफ तवज्जो देने की कोशिश कर रहे थे। क्या उसको एक धचका नहीं लगा? क्या वो एक प्रोजेक्ट जो है वो कहीं सर्द खाने में तो नहीं चले जाएगा? तीसरी तरफ ईरान जो है उसकी चीन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, एंटी अमेरिका स्टेट होने की वजह से, और जिसकी वजह से ये एक मामला जो है वो चल रहे थे। लेकिन चीन ने हालिया दिनों में हाथ खींच लिया था इसके बाद कि जब ईरान जो है वो भारत के साथ तजारती मुआहदा कर रहा था, तो चीन की तरफ से ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, क्योंकि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल के जो हमारी जो एक बहुत बड़ी पोर्ट जिसको हम कहते हैं ग्वादर पोर्ट, उसके ज़रिए रशिया तक जा रहा था, और दूसरी तरफ जो भारत जो है वो ईरान के ज़रिए रशिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार थे। मगर बहरहाल इसका भी हल निकाला जा सकता था। लेकिन ईरान के सदर की इस बेवक्त मौत से जहाँ पर ईरान के अंदर बेचैनी बढ़ी है, वहाँ पर शकूक व शुबहात ने भी जन्म लिया है। अब जो भी सदर आएंगे, क्योंकि ये ईरानी सदर जो हैं इब्राहीम रईसी, ये शुरू से इनकलाब पासदारान के जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े लीडर थे, और वो इनकलाब पासदारान अपने सबसे बड़े लीडर से महरूम हो गया। तो क्या नए सदर जो हैं वो इसी मिजाज को आगे लेके चल सकेंगे, इन्हीं पॉलिसियों को आगे लेके चलेंगे? अगर ज़रा ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो क्या ईरान अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी तो नहीं करेगा? और अगर इसने नज़रसानी की तो ये खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ पहले ही जा रहा था, अब ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, क्योंकि भारत गो के बहुत बड़ा कैपेबल मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का एंटी है, हमारा मुखालिफ है, मगर उसके बावजूद भारत के अंदर एक बहुत कैपेबिलिटी है कि वो ईरान को इसराइल के साथ शायद बिठाने में कामयाब हो जाता। मगर हालिया दिनों के बाद को जो सूरत हाल बनी है, उसके बाद नए सदर के आने के बाद क्या ये पॉलिसी एग्जिस्ट करेगी, आगे जाएगी? मेरे नज़दीक जो है वो ईरान को अब शायद अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के साथ जो चहार बाग का खरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है वो तो शायद चल जाए, लेकिन दोस्ती जो इंडिया कोशिश कर रहा था कि ईरान को स्मूथ करने की, नरम करने की, कि किसी तरह ये इसराइल और अमेरिका के साथ बैठ जाए, वो शायद अब मुमकिन ना हो सके। और इंडिया के साथ जो दोस्ती ईरान की बढ़ रही है, उसको भी एक धचका लगा है ईरानी सदर की बेवक्त मौत से, क्योंकि मेरे नज़दीक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हुए थे। मगर नई पॉलिसियों के बाद ये कहाँ जाएगा? क्या अवामी प्रेशर के ऊपर रद्द-ए-अमल शदीद तो नहीं हो सकता? और अगर अवामी प्रेशर आया तो फिर हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं, और ये ख़ित्ता एक बड़ी जंग की तरफ भी जा सकता है
اگر 1% بھی یہ شبہ ہوا، گو کہ اسرائیل اور امریکہ نے بڑا واضح کہا کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن اگر عوامی پریشر ہوا تو یہ خطہ بڑی جنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر پریشر نہ ہوا عوام کا، گو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پریشر بہت زیادہ بلڈ اپ ہوگا، جیسے بھارت کے معاملے میں پاکستانی قوم اور بھارتی قوم جو ہے یہ اپنی گورنمنٹ کو خاصے پریشرائز کر دیتی ہیں، تو وہاں پر بھی ایک پریشر بلڈ اپ ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ حالیہ دنوں میں جو ایرانی صدر کی شہادت یا ہلاکت کے بعد جو صورتحال ہے وہ اچھی نہیں ہے ایران کے اندر۔ لوگ چیم گوئیاں کر رہی ہیں، لوگ جو ہیں قیاس آرائیوں سے کام لے رہے ہیں، اور وہاں پر بھی ایک جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ موسم کی خرابی کی آڑ میں کہیں ہمارے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے تو نہیں نشانہ بنایا گیا، اور اگر کوئی ایسا صدر یا ایسی جو پارٹی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو مان لیتی ہے، تو پھر یہ خطہ تباہی کے دہانے پر ہوگا، اور پاکستان سمیت علاقے کے دیگر ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے اور اس سے شدید خدشات پیدا ہوں گے۔ تو اللہ خیر کرے اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا، گو کہ بظاہر جو صورتحال ہے وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن ان تمام کوششوں کو ایران پہلے ہی تجارتی لحاظ سے بڑا کمزور صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ امریکہ مسلسل پریشر بڑھا رہا تھا اور ایران پر اقتصادی پابندیاں لگ رہی تھیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں اسرائیل جو کہ ایران کی صدر کی موت سے جو ہے وہ شاید خوشی کے شادیانے مچا رہے ہوں، اور وہ سامنے تو نہیں آ رہے تھے مگر وہ خوش تھے، کیونکہ ایران مسلم دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا، تو وہ خوشی کے گو کہ وہاں پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا صدر آئے تو یہ خوشی کے شادیانے دم توڑ جائیں، اور براہ راست جو اب تک انڈائریکٹ وار تھی وہ ڈائریکٹ وار میں بدل جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کے جو تلخی ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور نئے صدر جو ہیں اس کے اوپر عوامی رد عمل یا عوامی پریشر کی زد میں آتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ پھر جو عرب خطہ ہے وہ جنگ کی طرف بڑھے اور وہ معاملات خراب ہو جائیں۔ اور امریکہ جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اسرائیل اور ایران جنگ کے اندر امریکہ کسی کا بھی حمایت نہیں کرے گا اور کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس خطے کو، جس میں پاکستان، بھارت، چین سمیت دیگر ممالک موجود ہیں، یہ نقصان میں ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔